हर हर महादेव दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार। आज हम बात करते हैं एक बहुत बड़े घोटाले की। ये घोटाला जो है साइंस हाउस की कंपनी है उसने किया है और ये घोटाला जो है 900 करोड़ के लगभग का है। तो मध्य प्रदेश में नित्य रोज घोटाले हो रहे हैं और विपक्ष की भूमिका जो है कांग्रेस नहीं निभा पा रही। जीतू पटवारी एकदम फेल हो गए हैं। जो कांग्रेस को सड़कों में उतरना चाहिए था भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेके, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। वो उल्टे सीधे छोटे मोटे जो है मुद्दों को मुद्दा बनाती है और किसानों के लिए भी कोई ऐसा नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावे के लिए जो है सड़कों पे आ रही है। आज कहीं पे भी कांग्रेस किसी भी ज़िलों में या किसी भी तहसीलों में कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहा। तो हम बात करते हैं साइंस घोटाले की। तो दोस्तों, साइंस घोटाले से पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों ही देवास ज़िले में एक सह आबकारी आयुक्त थी मंदाकिनी दीक्षित। वहाँ पर एक देवास का जो शराब कारोबारी था, उसका वीडियो वायरल हुआ। उसने अपनी आत्महत्या कर ली और मंदाकिनी दीक्षित पर आरोप लगाए उसने कि मंदाकिनी दीक्षित उसके पास जो है 5 दुकानें थी ज़िले में, देवास ज़िले में शराब की, और प्रत्येक दुकान से वो 1.5 लाख रुपये मांग रही थी और वो देने में असमर्थ था। 20-25 लाख रुपए वो दे चुका था और जब उससे 7.5 लाख रुपए महीने की नहीं हो पाई रिश्वत देना, तो उसने आत्महत्या कर ली और मंदाकिनी दीक्षित पर उसने आरोप लगाए। और मंदाकिनी दीक्षित को देख लीजिए, उसने उल्टा उसकी माँ को फंसाने की कोशिश करी, मृतक की माँ को, और ये बताने की कोशिश करी कि वो 2 करोड़ रुपए मांग रही है। जब ये वीडियो वायरल हुई तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसको सस्पेंड कर दिया और ग्वालियर भेज दिया। तो इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। और उससे पहले एक घोटाला धर्मेंद्र भदौरिया जो है आबकारी आयुक्त, पूर्व आयुक्त आबकारी आयुक्त के घर पे छापा डाला। उसके यहाँ से 20 करोड़ की अचल संपत्ति पकड़ी गई, जिसमें कि एक प्लॉट जो है सरकारी वैल्यू उसकी 3.5 करोड़ थी, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 6 करोड़ थी। उसके घर से जो गाड़ियाँ पकड़ी गई, वो 4 गाड़ियाँ पकड़ी गई, इनोवा पकड़ी गई, फॉर्चूनर पकड़ी गई और 2 मॉडिफाई कारें मोटरसाइकिल पकड़ी गई और सोना पकड़ा गया, चांदी पकड़ी गई। इस प्रकार से 20 करोड़ तक की उसकी अचल संपत्ति कैश मिला के पकड़ा गया। तो ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं एक आबकारी केवल एक ज़िले का। आप ये लगा लीजिए कि पूरे 52 या 53 जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, तो आबकारी वाले क्या कर रहे होंगे, आप ये समझिए। अब हम बात करते हैं साइंस घोटाले की। साइंस घोटाला जो हुआ है वो साइंस हाउस एक करके जो कंपनी है, उसको 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब उसने एक टेंडर भरा। उस टेंडर में साइंस हाउस के अलावा भी 6 या 7 कंपनियां थी, लेकिन साइंस हाउस ने अपने रसूखों का प्रयोग करते हुए वो टेंडर कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उसने उस टेंडर में 76% जो है रेट से लोड अपना दिखाया था। और जब दोबारा जो टेंडर भरा उसने 2020 में, तो उसने जो है 31% लोड दिखाया, यानी कि 45% का डिफरेंस दिखाया। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इससे उसको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। उसने 4 साल में जो है, पिछले 4 सालों में 12 करोड़ जो है लैब की टेस्टिंग करी सरकारी हॉस्पिटलों में, 12 करोड़। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ और उसने 4 साल के अंदर 12 करोड़ लोगों के टेस्ट कर दिए और उसके एवज में उसने मध्य प्रदेश सरकार से 900 करोड़ रुपए बिल वसूल लिए। अब बताइए। और उसने जो लैब में जो छोटे छोटे उसने जो लैब रिपोर्ट्स में दी है, उसमें CGST और GST ये दोनों में 9% लगा के उसने भेजा है, बिल लगा के। जबकि बहुत से ऐसे जो उसके पैथोलॉजिकल लैब के जो टेस्ट थे उसमें GST की ज़रूरत ही नहीं थी, CGST की ज़रूरत ही नहीं थी, तब भी उसने उसमें लगा के सब भेज दिए। और जो मार्केट में जो टेस्ट, मान लीजिए अगर वो 10 रुपये में हो रहे थे तो उसने वो 25 रुपये में करे। तो इस प्रकार से सरकार को कोई 900 करोड़ रुपये का उसने चूना लगाया। और इस पर इसका जो साइंस हाउस पे ED का छापा भी पहले से डल चुका था। उसके बाद भी उसको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई।
अब ये मुद्दे को विधानसभा में राज्यवर्धन सिंह ने उठाया, तब ये जाके ये मुद्दा खुल के सामने आया। तो उसका जो राज्यवर्धन सिंह ने जब ये मुद्दा उठाया तो उसकी जो रिपोर्ट विधानसभा में जो राज्यवर्धन सिंह को दी गई है वो 60,000 पन्नों की दी गई है। अब बताइए 60,000 पन्नों की कौन रिपोर्ट पढ़ेगा। तो इस प्रकार से बचाव का काम करती है सरकारें। साइंस हाउस का घोटाला 900 करोड़ का एक छोटा मोटा घोटाला नहीं है। इसके अलावा भी आप मान लीजिए कि कितने घोटाले सरकारी हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। आयुष्मान का घोटाला तो इतना बड़ा घोटाला है और चर्चा का विषय भी बना था, लेकिन उसको भी दबा दिया गया। उसमें भी कांग्रेस नज़र नहीं आई। इतना बड़ा घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, मतलब एक घोटालों की तो लिस्ट है मध्य प्रदेश में। इतने घोटाले हर महीने, कोई बड़े घोटाले, छोटे मोटे घोटाले तो रोज़ हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं जो 500-1000 करोड़ के, वो हर महीने 2 महीने में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आएगी आपको, कहीं विरोध करती हुई नज़र नहीं आएगी। छोटा मोटा विरोध करेगी, वो भी अगर विधानसभा भवन की तरफ बढ़ना होगा या सीएम हाउस की तरफ उसको बढ़ना होगा तो पहले ही पुलिस से सेटिंग कर लेगी कि भाई हम यहाँ तक आएंगे, हमें यहाँ तक रोक लेना, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो 2 बैरिकेड वो दिखाने के लिए तोड़ देंगे, तो तीसरा बैरिकेड जो होगा सीएम हाउस से या विधानसभा से वो बहुत दूर होगा, वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो लाठी गोली खाने की इनकी तो ताकत तो है नहीं। जीतू पटवारी जो है बोरी उठाएंगे और सीएम के हाउस, पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के यहाँ पे पहुँच जाएंगे गधे की तरह एक बोरी लेते हुए कि देखो जी हम जो है किसानों के लिए जो है काम कर रहे हैं और किसानों के लिए जो है आपने बहुत ज़्यादा जो है गेहूं की जो खरीद नहीं कर रहे आप। तो जो भूमिका जो कांग्रेस की होनी चाहिए वो कहीं भूमिका है नहीं। इसलिए दिन रोज़ नित नए घोटाले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, होते रहेंगे। और कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, आने वाले 5 या 10 सालों में मध्य प्रदेश में मेरी तो गारंटी है कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकती। नगर निगम के चुनाव अभी आने वाले हैं, नागरिक निकाय चुनाव आने वाले हैं। मध्य प्रदेश किसी भी नगर निकायों में कहीं नज़र नहीं आ रही। भोपाल में अगर किसी एक पार्षद का भी कोई आम आदमी नाम बता दे कि कांग्रेस का पार्षद कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, कोई जानता ही नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार की तो इंतहा हो रखी है, पूरे देश में ही हो रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सुर्खियों में भी रहता है मध्य प्रदेश, क्योंकि एक जो है छोटा मोटा कर्मचारी जो होता है, पीएन जिसे चपरासी कहते हैं, या छोटे से छोटा कलर के यहाँ पे भी 2-4 करोड़ रुपये आम मिलना आम बात है। और ये अब से ही नहीं हो रहा, ये पिछले 10-15 सालों से पकड़े, जो 5-10 सालों से जो पकड़े जा रहे हैं क्लर्क, उनके पास से 2-4 करोड़ रुपये आम मिलता है। तो कितना जो है काला धन जो है, जबकि मोदी जी ने कहा था कि जब ये जो रुपए की जो ये कहा था कि भी इस जो पाबंदी लगाई गई थी 2000 के नोटों पर के आगे से जो है काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन काला धन कोई नहीं खत्म हुआ और दुगना तेज हो गया है। तो मैं अर्जुन कुमार, मैंने अपनी बात रखी, आपने मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। जय हिंद, जय भारत।